Hello everyone, I am Narendra Singh. Today I'll teach you past perfect tense. Okay? मैंने अक्सर कर देखा है कि स्टूडेंट इस टेंस में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। कारण क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में भी काम होता है पास्ट में, तो वो तो समाप्त हो ही गया, और पास्ट परफेक्ट में भी काम पास्ट में होता है, वो भी समाप्ति हो जाता है। फिर इन दोनों की जरूरत क्या है अलग अलग लाने की? मेन चीज तो ये है कि जब भी पास्ट में दो काम होते हैं तो जो पहले वाला काम होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, और जो बाद में होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। लेकिन इससे ही काम नहीं चलता का। क्यों? कि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें दो काम नहीं बताए जाते, न दो काम बताए जाते हैं और न ऐसा कोई पॉइंट बताया जाता है या कोई ऐसा समय बताया जाता है जिससे मालूम पड़ सके कि यह काम किसी काम से पहले हुआ था। बिल्कुल सिंपल आते हैं, लेकिन उनमें अभी हमें पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ता है। तो ये तीन चीजें बनती हैं। वुड्स सेंटेंस जिनमें कोई टाइम या कोई भी घटना इंसिडेंट नहीं आती। एक वो होते हैं जिनमें कोई ना कोई वर्ड ऐसा आता है जिससे मालूम पड़ता है कि ये टेंस जो है पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तीसरी बात कि दो कार्य आते हैं, एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है। पहले वाले में पास्ट परफेक्ट और दूसरे वाले में, बाद वाले में पास्ट इंडेफिनिट। ये तीनों चीज मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि क्लास में तो आपको इतना ही बता दिया जाता है कि जो काम पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कुछ जो है कार्य ऐसे होते हैं जिनमें समय वगैरह नहीं दिया जाता, बल्कि जो है किस पॉइंट पर बात हो रही है, क्या कहानी चल रही है, क्या बात चल रही है, इन सब चीज़ों को सोच करके ही टेंस बोले जाते हैं। जैसे आप ले सकते हैं, मैं वहां गया था, और दूसरा ले लो, मैं वहां जा चुका था। You are seeing both the sentence are same. There is no difference in sense. आप देख रहे हैं कि दोनों ही जो सेंटेंस हैं वो एक हैं, इनका सेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं। लेकिन फिर भी ये जो मैं वहां गया था, इट कैन बी मेड बाय टू टाइप्स। ये दो प्रकार से हम बना सकते हैं, दो प्रकार से इसको बोल सकते हैं। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बोल सकते हैं, आई वेंट देयर, और इसको हम पास्ट परफेक्ट में भी बोल सकते हैं, आई हैड गॉन देयर। आप जानते हैं जब पास्ट परफेक्ट बनता है सब्जेक्ट के बाद हैड अप्लाई करते हैं, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड। इतना ही बहुत है। इससे ही आप जो है नेगेटिव बना लेंगे। जो वर्ब है मैन में उससे पहले नॉट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव है, यस या नो का है, हैड पहले रख देंगे, सब्जेक्ट बाद में। और विदाउट यस या नो का है, क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़े तो आप क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे, इसके बाद हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो सब में चलता है, आप जानते ही हैं।
इसको बार बार लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, मैंने बताया कि मैं वहाँ गया था। एक तो ये हो सकता है कि सिंपली बोला जा रहा है पहला ही कि मैं वहाँ गया था, तो आप इसके लिए आई वेंट देयर। पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड। और मैं वहाँ गया था, एक ये भी अर्थ हो सकता है कि किसी भी समय से पहले या कोई कार्य हमने पहले बोला होगा, उसके पहले मैं वहां गया था। तो इट कैन बी स्पोकन बाई टू टाइप्स, ये जो है दोनों प्रकार से बोला जा सकता है। ओके, लेकिन ये सेकंड है, मैं वहां जा चुका था। इसमें आप क्या देख रहे हैं? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये जो वर्ड है चुका, चुकी, चुके, ये स्पष्ट बता देता है कि मामला परफेक्ट का है। इसमें आप जो है पास्ट परफेक्ट में नहीं बना सकते। इसमें पास्ट परफेक्ट में नहीं बना सकते इसको। इसको लिए आप जो है पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बना सकते, सॉरी, इसको आपके लिए पास्ट परफेक्ट में ही बनाना पड़ेगा। तो मैं वहां जा चुका था, आई हैड गॉन देयर। ओके, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे आए, तो आप जो है परफेक्ट में बना दें, पास्ट परफेक्ट में, विदाउट एनी थिंकिंग। और अगर इस तरह से आए मैं वहां गया था, तो ये दोनों प्रकार से बन सकता है। अगर आपको ऐसा है, आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि कोई काम पहले हो गया था, उससे पहले की बात बता रहे हैं कि मैं गया था, आई हैड गॉन देयर। और आप जो है इससे पहले कोई कार्य नहीं हुआ, तो आप कह सकते हैं आई वेंट देयर। ओके, अब ऐसा और भी ले लो, उन्होंने लिखा था, उन्होंने लिखा या लिखा था। और दूसरा है वे लिख चुके थे। देखिए, उन्होंने लिखा था या उन्होंने लिखा। अगर उन्होंने लिखा तो आपके लिए ये पास्ट इंडेफिनिट में ही बोलना पड़ेगा, और अगर उन्होंने लिखा था आ गया तो ये आपके लिए दोनों में से किसी में भी बोल सकते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा कि बोलते वक्त हमारा सेंस क्या है। ये किसी काम के पहले के लिए बोला जा रहा है या टेंस, या फर्स्ट ऑफ ऑल बोला जा रहा है। तो उन्होंने लिखा था, दे रोट। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आती है। और अगर इसके लिए आप पास्ट परफेक्ट में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? दे हैड रिटन। अब राइट की रिटन थर्ड फॉर्म आएगी हैड के बाद। अगर आप इसके लिए किसमें बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट। लेकिन वे लिख चुके थे, चीज वही है, लेकिन आप इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बना सकते। आप इसके लिए सिर्फ पास्ट परफेक्ट में ही बोलेंगे। वो कैसे? वे लिख चुके थे, दे हैड रिटन। सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे हैड रिटन। और ले लो,
तो ये आपका क्लियर हो गया कि किस पोजीशन में हम दोनों ही बना सकते हैं, दोनों में ही, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में बोल सकते हैं, और एक ऐसी पोजीशन आती है कि हम सिर्फ परफेक्ट में ही उसको बोलेंगे। अब और ले लो, उसने अपनी कार स्टार्ट कर ली थी। अब देखिए, इसमें भी कोई दो काम तो हुए नहीं है, ना ही कोई समय दिया है, लेकिन फिर भी आप इसके लिए किसमें बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट। अरे कार स्टार्ट कर ली थी यानी काम हो चुका था। तो शी हैड स्टार्टेड हर कार, उसने अपनी कार स्टार्ट कर ली थी। शी हैड स्टार्टेड हर कार। और भी ले सकते हैं। इतनी बड़ी, थोड़ा नीचे रख, इतनी बड़ी रकम तुम्हें देने का मैंने ठेका नहीं ले रखा था। इतनी बड़ी रकम तुम्हें देने का मैंने ठेका नहीं ले रखा था। इतनी बड़ी रकम तुम्हें देने का मैंने ठेका नहीं ले रखा था। ले रखा था यानी बहुत पहले की बात है, स्पष्ट झलक रहा है। इसमें कोई समय नहीं दिया, इसमें कोई दूसरा काम नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये किस में आप इसको बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो I had not, नेगेटिव है, I had not taken contract to give you इतनी बड़ी रकम, so much money, इतनी बड़ी रकम देने का मैंने ठेका नहीं ले रखा था। I had not taken contract to give you so much money। ये जो है, आप जो है इसके लिए पास्ट परफेक्ट में ही बोलेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट में बोलते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। और ले लो, इस लड़की ने अपने
बॉयफ्रेंड को बहुत पहले ही दीवाना बना दिया था। इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बहुत पहले ही, इसमें एक वर्ड ऐसा आ गया कि बात स्पष्ट होती है कि बात बहुत पहले की है। बहुत पहले ही दीवाना बना दिया था, इसलिए यहां पर आपके लिए पास्ट परफेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इस लड़की ने, सब्जेक्ट क्या है? दिस गर्ल। दिस गर्ल had infatuated दीवाना बनाना इन्फेचुएट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? इन्फेचुएटेड। दिस गर्ल हैड इन्फेचुएटेड हर बॉयफ्रेंड। दिस गर्ल हैड इन्फेचुएटेड हर बॉयफ्रेंड बहुत पहले ही, मच अर्लियर। इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बहुत पहले ही दीवाना बना दिया था। कोई काम हो गया था, दीवाना बना दिया था, पास्ट परफेक्ट। दिस गर्ल हैड इन्फेचुएटेड हर बॉयफ्रेंड मच अर्लियर। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर कोई भी न टाइम दिया गया है, न कोई समय दिया गया, ना ही कोई घटना, कोई इंसिडेंट ऐसी हुई है कि उससे पहले की बात बोली जा रही हो। हाँ, इसमें आप देख रहे हैं इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बहुत पहले ही दीवाना बना दिया था। इसमें क्या है? बहुत पहले ही। ये वर्ड आपके लिए क्लियर करता है कि काम जो है, वर्क जो है दीवाना बनाने का, बहुत पहले ही हो चुका था। इसलिए यहां पर आपके लिए ये किसमें अप्लाई, किसमें आपके लिए स्पीक करना पड़ेगा? आप इसके लिए जो है पास्ट परफेक्ट ही अप्लाई करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट नहीं कर सकते। दिस मूवी, वैसे ये पहले ही, ये एडवर्ब है, इसको अगर हम इससे पहले स्पीक करें मैन वर्ब से पहले तो अच्छा रहता है। एक दिन मैं एडवर्ब का भी जो है टाइम लूंगा, एडवर्ब किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो वी हैड ऑलरेडी, पहले ही, वी हैड ऑलरेडी watched this movie. We had already watched this movie. यह फिल्म हम पहले ही देख चुके थे। We had already watched this movie. सभी दुकानें 8 बजे से पहले बंद हो चुकी थी या हो गई थी। सभी दुकानें
8 बजे से पहले बंद हो गई थी। सभी दुकानें 8 बजे से पहले बंद हो चुकी थी। देखिए, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का आ गया है बीच में। इसमें क्या है, बीन और लग जाती है। जब मैं पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तब मैं आपके लिए इसको क्लियर करूंगा। कभी कभी कोई चीज़ अकस्मात बीच में आ जाती है तो उसको थोड़ा सा बता देते हैं, आगे चल के उसको पूरा ही क्लियर करते हैं। तो all the shops had been closed before 8 o'clock. तो आप यहां देख रहे हैं कि 8 बजे से पहले जब कोई समय होता है, समय से पहले कोई काम हो जाता है, वो भी पास्ट परफेक्ट में करना होता है। लेकिन यहां आप देख रहे हैं दुकानें अपने आप नहीं बंद होती, की जाती हैं। ये पैसिव वॉइस है। इसको मैं जब पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तो आपको इसको क्लियर अवश्य करूंगा इन चीज़ों के। इसको आप बस इतना ही समझ लें कि इसमें बीन जो है आ जाती है। और ले लें, मुख्यमंत्री जी के आने से पहले पुलिस ने यातायात डाइवर्ट कर दिया था। मुख्यमंत्री जी के आने से पहले पुलिस ने यातायात डाइवर्ट कर दिया था। आप इसमें देख रहे हैं 2 कार्य हुए हैं पास्ट में। पहला क्या है, मुख्यमंत्री जी का आना, और दूसरा कार्य है पुलिस ने यातायात को डाइवर्ट कर दिया। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा इसमें पहले कौन सा कार्य हुआ है, बाद में कौन सा हुआ है। अगर मान लीजिए जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में आपको स्पीक करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी के आने से पहले, देखिए ये 2 क्लॉज हैं। ये क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये ग्रामर की बात है,
और पुलिस ने यातायात डाइवर्ट कर दिया था। ये मेन क्लॉज है, ये आपका है मेन क्लॉज। और ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, पुलिस ने यातायात डाइवर्ट कर दिया था, यानी पहले ही कर दिया था। जब पहले शब्द आता है तो समझ लीजिए जो मेन क्लॉज है आपका, वो जो है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो पुलिस ने यातायात डाइवर्ट कर दिया था। द पुलिस had diverted the traffic, the police had diverted the traffic, मुख्यमंत्री जी के आने से पहले, बिफोर द चीफ मिनिस्टर देखिए, मुख्यमंत्री जी बाद में आए थे। इसमें ये जो कंजक्शन लगा है पहले, तो ये काम बाद में हुआ, और इसमें बाद आता तो ये काम पहले होता। तो मुख्यमंत्री, वैसे भी आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के आने से पहले, यानी मुख्यमंत्री जी का आना बाद में हुआ और पुलिस ने यातायात डाइवर्ट कर दिया था, ये काम पहले हो गया था। पुलिस ने यातायात डाइवर्ट कर दिया था, पास्ट परफेक्ट में आप स्पीक करेंगे, द पुलिस हैड डाइवर्टेड द ट्रैफिक बिफोर द चीफ मिनिस्टर केम। ये आपको पास्ट इंडेफिनिट में ही स्पीक करना पड़ेगा, इसलिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। और इसमें जो काम पहले हुआ है पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, और ले लें। कंचे खेलने के बाद बच्चे अपने घर चले गए थे। इसमें भी दो कार्य हुए हैं, कंचे का खेलना और बच्चे का अपने घर चले जाना। लेकिन बच्चे कंचे खेलने के बाद गए थे, तो बच्चे अपने घर चले गए थे, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, मतलब कार्य पहले हुआ। कंचा वो पहले खेल लिए थे, ये कार्य किसमें बनेगा, किसमें आएगा ये, इसमें अप्लाई होगा पास्ट परफेक्ट। तो लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि दोनों कार्य एक ही सब्जेक्ट ने किए। जब दोनों कार्य एक ही सब्जेक्ट करता है तो हम उसके लिए परफेक्ट के द्वारा भी बना सकते हैं और नॉन फाइनाइट के द्वारा भी। ये नॉन फाइनाइट मैं आपके लिए बाद में जब टॉपिक आएगा जब क्लियर करूँगा। आप तो सिर्फ इसी तरह से देखें, पास्ट परफेक्ट के जो है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में आप इसको बनाएंगे। कंचे खेलने के बाद बच्चे अपने घर चले गए थे। मेन वर्ब पहले मेन जो क्लॉज है उसको पहले लगाएंगे। बच्चे अपने घर चले गए थे। द चिल्ड्रन
went, their homes, बच्चे अपने घर चले गए थे। The children went their homes, घर जाने का काम बाद में हुआ है। कंचे खेलने के बाद, after they had played marble balls, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी दो कार्य होते हैं पास्ट में, तो जो कार्य पहले हुआ है उसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है पास्ट परफेक्ट, और जो कार्य बाद में हुआ है उसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट। अब आप इसी में देख रहे हैं, कंचे खेलने के बाद, यानी कंचे खेलने का काम पहले हुआ है। बच्चे अपने घर चले गए थे, बच्चों का अपने घर जाना बाद में हुआ है। तो जो बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में, द चिल्ड्रन वेंट देयर होम आफ्टर दे हैड प्लेड मार्बल बॉल्स। ओके, सी यू अगेन।